पिता परमेश्वर, इस सुबह हम अपने मन, अपनी आत्मा और अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम चाहते हैं कि आज का दिन आपकी इच्छा के अनुसार बीते। हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए, हमारे शब्दों को मधुर बनाए और हमारे कार्यों को ऐसा बनाए कि उनसे आपका नाम महिमा पाए। जहां कहीं भी हम जाएं, वहां आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। प्रभु यीशु, हम स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन में कई बार हम गलतियां करते हैं। कभी हमारे विचार आपको प्रसन्न नहीं करते, कभी हमारे शब्द दूसरों को दुख पहुंचाते हैं और कभी हमारे कर्म आपकी इच्छा से दूर हो जाते हैं। आज इस सुबह हम आपके सामने विनम्र होकर अपने सभी पापों को स्वीकार करते हैं। हमें क्षमा कीजिए, हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए और हमें एक नई शुरुआत प्रदान कीजिए। आपका अनुग्रह हमारे जीवन को नया करे और आपकी आत्मा हमें सही मार्ग पर चलाए। हे प्रभु, आज के दिन के लिए हमें बुद्धि और समझ प्रदान कीजिए। जब हमें निर्णय लेने हो तब आपका मार्गदर्शन हमारे साथ हो। जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करें तब हमें धैर्य और साहस दीजिए। जब हम कमजोर महसूस करें तब आपकी शक्ति हमें संभाले। जब हम निराश हो तब आपकी आशा हमारे भीतर नई रोशनी भर दे। पिता, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चों और सभी प्रियजनों को अपनी सुरक्षा में रखिए। उनके जीवन में शांति, प्रेम और आनंद भर दीजिए। यदि कोई बीमार है तो उसे चंगा कीजिए। यदि कोई चिंता में है तो उसे सुकून दीजिए। यदि कोई संघर्ष कर रहा है तो उसे आपकी सहायता का अनुभव होने दीजिए। हमारे घर को आपकी उपस्थिति से भर दीजिए ताकि वहां प्रेम, एकता और आशीष बनी रहे। हे दयालु परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज दुख, अकेलेपन, निराशा और भय का सामना कर रहे हैं। प्रभु, उनके जीवन में आशा की किरण बनकर आए। उन्हें यह अनुभव कराइए कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि आप उनके साथ हैं। उनके आंसुओं को पोंछिए, उनके टूटे हुए मन को चंगा कीजिए और उन्हें नई शक्ति प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु, आज हम अपने काम, अपने व्यवसाय, अपनी पढ़ाई और अपनी जिम्मेदारियों को आपके हाथों में रखते हैं। जो कुछ भी हम करें उसमें आपकी कृपा बनी रहे। हमारे परिश्रम को फलवंत कीजिए। हमें ईमानदारी, लगन और निष्ठा के साथ कार्य करने की सामर्थ्य दीजिए। हमारे प्रयासों को आशीष दीजिए और हमारे जीवन में उन्नति के द्वार खोलिए। जहां बंद रास्ते दिखाई देते हैं वहां आप नए अवसर प्रदान कीजिए। हे प्रभु, हमारे मन को हर प्रकार की चिंता, भय और तनाव से मुक्त कीजिए। आपकी शांति हमारे हृदय में ऐसी भर जाए कि कोई परिस्थिति हमें विचलित न कर सके। जब दुनिया की समस्याएं हमें घेर लें तब हमें यह याद दिलाए कि आप हमारे साथ हैं और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपकी उपस्थिति हमारे भीतर ऐसा विश्वास उत्पन्न करे जो हर कठिनाई से बड़ा हो। पिता परमेश्वर, हमें दूसरों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखने की शिक्षा दीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो क्षमा करना जानता हो, जो मदद करना जानता हो और जो दूसरों के दुख को समझ सके। हमें घमंड, ईर्ष्या, क्रोध और कटुता से दूर रखिए। हमारे भीतर नम्रता, करुणा और दयालुता का स्वभाव उत्पन्न कीजिए ताकि हम आपके प्रेम के सच्चे गवाह बन सकें। प्रभु, आज हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता कि आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन हम जानते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। इसलिए हम अपने डर और चिंताओं को आपके चरणों में रखते हैं। हमारे लिए जो योजनाएं आपने बनाई हैं उन्हें पूरा कीजिए। हमें सही समय पर सही दिशा दीजिए और हमें अपने उद्देश्य के अनुसार चलाइए। हे प्रभु, इस सुबह हम आपके वचन के लिए भी धन्यवाद करते हैं। आपका वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए ज्योति है। हमें प्रतिदिन आपके वचन में पढ़ने की लालसा दीजिए। जब हम भ्रमित हो तब आपका वचन हमें मार्ग दिखाए। जब हम कमजोर हो तब आपका वचन हमें सामर्थ्य दे। जब हम उदास हो तब आपका वचन हमें सांत्वना प्रदान करे। पिता, हम अपने देश, अपने समाज और संसार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां अशांति है वहां शांति स्थापित हो। जहां अन्याय है वहां न्याय प्रकट हो। जहां घृणा है वहां प्रेम बढ़े। हमारे नेताओं को बुद्धि और समझ दीजिए ताकि वे सही निर्णय ले सकें। लोगों के हृदयों में एकता और सद्भावना उत्पन्न कीजिए। हे प्रेमी परमेश्वर, हम उन सभी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दी है। उन आशीषों के लिए भी धन्यवाद जो हमें दिखाई देती है और उन आशीषों के लिए भी जो हमारी आंखों से ओझल है। आपका संरक्षण, आपकी दया, आपका प्रेम और आपकी कृपा हर दिन हमारे जीवन में कार्य कर रही है। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं।
प्रभु यीशु, आज का दिन आपकी उपस्थिति में शुरू करते हुए हम ये विश्वास करते हैं कि आप हमारे आगे आगे चलेंगे, आप हमारे मार्ग को सीधा करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे और हमें हर बुराई से बचाए रखेंगे। आपकी आत्मा हमें सत्य और धार्मिकता के मार्ग पर चलाए। हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित रहे। हे पिता, जब भी हम किसी चुनौती का सामना करें, हमें याद दिलाए कि आपकी शक्ति हमारी कमजोरी में सिद्ध होती है। जब भी हम हार मानने लगे, हमें नया साहस दीजिए। जब भी हम निराश हो, हमें आपकी प्रतिज्ञाएं याद दिलाइए। जब भी हम अकेला महसूस करें, हमें आपकी निकटता का अनुभव कराइए। प्रभु, हमारी आंखों को उन आशीषों को देखने योग्य बनाए जो आपने हमारे लिए तैयार की है। हमारे कानों को आपकी आवाज सुनने योग्य बनाए, हमारे हृदय को आपकी इच्छा को स्वीकार करने योग्य बनाए और हमारे जीवन को ऐसा बनाए कि वह आपकी महिमा का साधन बने। आज की सुबह हम अपने संपूर्ण अस्तित्व को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे विचार, हमारे सपने, हमारी योजनाएं, हमारा परिवार, हमारा कार्य और हमारा भविष्य, सब कुछ आपके हाथों में है। हमें अपने प्रेम में बनाए रखिए और अपने अनुग्रह से भर दीजिए। हे प्रभु, आप ज्ञान और बुद्धि के स्रोत हैं। सारी समझ, सारी शिक्षा और हर अच्छी बात आप ही से आती है। इसलिए आज हम विनम्र हृदय से आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसा मन दीजिए जो सीखने के लिए तैयार हो, ऐसा हृदय दीजिए जो मेहनत करने से थके और ऐसी बुद्धि दीजिए जो सही बातों को समझ सके। हमारे विचारों को स्पष्ट कीजिए और हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत बनाएं ताकि जो कुछ हम पढ़ें वह हमें अच्छी तरह याद रहे। पिता परमेश्वर, कई बार पढ़ाई के दौरान हमारा मन भटक जाता है। कभी आलस्य आ जाता है, कभी चिंता घेर लेती है और कभी ऐसा लगता है कि हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रभु, आज हम अपनी हर कमजोरी को आपके सामने रखते हैं। हमारे अंदर नई ऊर्जा भर दीजिए। हमें अनुशासित जीवन जीने की आदत दीजिए। हमें समय का सही उपयोग करना सिखाए और हमें हर दिन लगन और समर्पण के साथ अध्ययन करने की प्रेरणा दीजिए। हे दयालु प्रभु, जब हम अपनी किताबें खोलते हैं तब आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। जो विषय हमें कठिन लगते हैं उन्हें समझने में हमारी सहायता कीजिए। जहां हमें भ्रम होता है वहां स्पष्टता दीजिए। जहां हमें डर लगता है वहां साहस दीजिए। जहां हमें कमजोरी महसूस होती है वहां अपनी सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हमें यह विश्वास दीजिए कि आपके साथ हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। प्रभु यीशु, हम अपनी आने वाली परीक्षाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। परीक्षा का नाम सुनते ही जो घबराहट और तनाव हमारे मन में आता है उसे दूर कीजिए। हमारे हृदय को अपनी शांति से भर दीजिए। हमें यह भरोसा दीजिए कि यदि हमने ईमानदारी से मेहनत की है तो आप हमारे प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। परीक्षा के समय हमारा मन शांत रहे, हमारी सोच स्पष्ट रहे और हम आत्मविश्वास के साथ हर प्रश्न का उत्तर दे सकें। हे प्रभु, जब हम परीक्षा कक्ष में बैठें तब आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। जो कुछ हमने पढ़ा है उसे सही समय पर याद दिलाए। हमें जल्दबाजी करने से बचाए और हर प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझने की बुद्धि दीजिए। हमारी स्मरण शक्ति को आशीष दीजिए ताकि हम सही उत्तर लिख सकें। हमें धैर्य, समझ और आत्मविश्वास प्रदान कीजिए। पिता परमेश्वर, हम केवल अच्छे अंक पाने के लिए नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमें ऐसा विद्यार्थी बनाए जो सीखने का महत्व समझे। हमारे अंदर सच्ची जिज्ञासा और सीखने की इच्छा बढ़ाए। हमें केवल परीक्षा के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए तैयार कीजिए। हमें ऐसा ज्ञान दीजिए जो हमें एक बेहतर इंसान बनाए और दूसरों के लिए आशीष बनने में सहायता करे। हे प्रभु, यदि कभी हम असफलता का सामना करें तब भी हमें निराश न होने दीजिए। हमें यह समझने की बुद्धि दीजिए कि हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। यदि कभी परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार ना आए तब भी हमें आपके प्रेम और आपकी योजनाओं पर भरोसा बनाए रखने की शक्ति दीजिए। हमें यह विश्वास दीजिए कि आपका उद्देश्य हमारे जीवन के लिए हमेशा उत्तम है। प्रभु यीशु, हम उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जो डर और चिंता में हैं उन्हें शांति दीजिए। जो संघर्ष कर रहे हैं उन्हें शक्ति दीजिए। जो निराश हो चुके हैं उन्हें नई आशा दीजिए। जो मेहनत कर रहे हैं उनके प्रयासों को आशीष दीजिए। हर विद्यार्थी को आपकी सहायता और मार्गदर्शन का अनुभव होने दीजिए। हे पिता, हमारे शिक्षकों को भी आशीष दीजिए जिन्होंने हमें सिखाया, हमारा मार्गदर्शन किया और हमें आगे बढ़ने में सहायता की। उन्हें अपने प्रेम और अनुग्रह से भर दीजिए।
उनके परिश्रम का प्रतिफल उन्हें दीजिए। उन्हें स्वास्थ्य, शांति और बुद्धि प्रदान कीजिए ताकि वे और भी विद्यार्थियों के जीवन को उज्जवल बना सकें। प्रभु, हमारे माता पिता और परिवार के सदस्यों को भी आशीष दीजिए। उन्होंने हमारे लिए जो त्याग किए हैं, जो प्रार्थनाएं की हैं और जो समर्थन दिया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनके प्रेम और सहयोग को देखकर हमारा मन कृतज्ञता से भर जाता है। उन्हें स्वस्थ रखिए, सुरक्षित रखिए और उनकी हर आवश्यकता को पूरा कीजिए। हे दयालु परमेश्वर, जब हम पढ़ाई के दबाव में हों, तब हमें मानसिक शांति दीजिए। हमें तनाव, भय और नकारात्मक विचारों से दूर रखिए। हमारी नींद को शांतिपूर्ण बनाए ताकि हमारा शरीर और मन तरोताजा रहे। हमें संतुलित जीवन जीने की बुद्धि दीजिए ताकि हम पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य और आत्मिक जीवन का भी ध्यान रख सकें। प्रभु यीशु, हमें तुलना की भावना से दूर रखिए। हमें दूसरों से ईर्ष्या करने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की समझ दीजिए। हमें यह याद दिलाए कि हर व्यक्ति को आपने अलग अलग प्रतिभाएं और क्षमताएं दी हैं। हमें अपने वरदानों का सही उपयोग करना सिखाए और अपने उद्देश्य के अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा दीजिए। हे प्रभु, हमारे भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि आने वाले वर्षों में क्या होगा, लेकिन हम जानते हैं कि आप हमारे लिए सर्वोत्तम योजना रखते हैं। इसलिए हम अपने करियर, अपनी शिक्षा और अपने सपनों को आपके चरणों में रखते हैं। हमें सही दिशा दिखाए और उन दरवाजों को खोलिए जिन्हें आपने हमारे लिए तैयार किया है। पिता परमेश्वर, हमें सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। परीक्षा में कभी भी गलत रास्ता अपनाने का विचार हमारे मन में न आए। हमें परिश्रम, सत्य और निष्ठा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए। हमारा चरित्र ऐसा बनाए कि हम हर परिस्थिति में आपके नाम की महिमा कर सकें। हे प्रभु, जब हम थक जाएं, तब हमें विश्राम दीजिए। जब हम भ्रमित हो, तब हमें मार्ग दिखाए। जब हम कमजोर पड़े, तब हमें अपनी शक्ति से भर दीजिए। जब हम हार मानने लगे, तब हमें आगे बढ़ने का साहस दीजिए। आपकी उपस्थिति हमें हर दिन प्रेरित करती रहे और आपका प्रेम हमें निरंतर संभाले रखे। आज हम पूरे विश्वास के साथ आपके सामने ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी पढ़ाई को आशीष दें, हमारी परीक्षाओं को सफल बनाएं और हमें वह ज्ञान, समझ और बुद्धि प्रदान करें जिसकी हमें आवश्यकता है। हमारे प्रयासों को फलवंत कीजिए और हमारे जीवन को अपने उद्देश्य के अनुसार उपयोग कीजिए। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारी पुकार सुनते हैं। धन्यवाद कि आप हमारी मेहनत को देखते हैं। धन्यवाद कि आप हमारे साथ चलते हैं और हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपकी कृपा से हम सीखेंगे, बढ़ेंगे और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करेंगे। हम अपनी पढ़ाई, अपनी परीक्षा, अपने परिणाम और अपने भविष्य को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी शांति हमारे मन में बनी रहे, आपकी बुद्धि हमारे विचारों को दिशा दे और आपका अनुग्रह हमारे जीवन को सफलता और आशीषों से भर दे। प्रभु, जब हम कमजोर थे, तब आपने हमें संभाला। जब हम निराश थे, तब आपने हमें आशा दी और जब हमारे सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, तब आपने हमारे लिए मार्ग बनाया। इसलिए आज हम पूरे मन, पूरे विश्वास और पूरे प्रेम के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, कितनी बार हमने अकेलेपन में आपको पुकारा और आपने हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। कितनी बार हम चिंता और भय में गिर गए, लेकिन आपने हमारे हृदय को अपनी शांति से भर दिया। जब संसार की आवाजें हमें डरा रही थी, तब आपकी मधुर आवाज ने हमें विश्वास दिलाया कि आप हमारे साथ हैं। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझते हैं कि हर कठिन समय में आपका हाथ हमारे ऊपर था। भले ही उस समय हमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन आप लगातार हमारे लिए कार्य कर रहे थे। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया। हर नई सुबह आपकी दया का प्रमाण है। हर सांस आपकी कृपा का उपहार है। हर दिन आपकी प्रेममयी देखभाल का चिन्ह है। हम स्वीकार करते हैं कि हम अपने बल पर नहीं, बल्कि आपकी कृपा से जीवित हैं। जो कुछ हमारे पास है, वह सब आपकी ओर से मिला हुआ आशीष है। इसलिए आज हमारा हृदय कहता है, धन्यवाद प्रभु, आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। हे दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि जब हम रोए, तब आपने हमारे आंसू देखे। जब हम टूटे हुए थे, तब आपने हमारे घावों को भरा। जब हमारा मन निराशा से भर गया था, तब आपने हमें नई आशा दी। जब हमारे पास शब्द नहीं थे, तब भी आपने हमारे हृदय की भाषा को समझा। आपने हमारी हर आह, हर दर्द और हर संघर्ष को जाना।
आपने हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया। आपने सही समय पर उत्तर दिया और हमें अपनी भलाई का अनुभव कराया। इसके लिए हमारा संपूर्ण जीवन आपका धन्यवाद करता है। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें प्रेम करना सिखाया। जब हम योग्य नहीं थे तब भी आपने हमसे प्रेम किया। जब हम भटक गए तब आपने हमें वापस बुलाया। जब हम गिर गए तब आपने हमें उठाया। आपका प्रेम असीम है, आपका अनुग्रह अनंत है और आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती। आज हम आपके उस प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं जो हर परिस्थिति में हमारे साथ बना रहता है। हे पिता, हम उन प्रार्थनाओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जिनका उत्तर आपने दिया। उन बंद दरवाजों के लिए भी धन्यवाद जो आपने नहीं खोले, क्योंकि आज हम समझते हैं कि आपकी योजना हमारी समझ से कहीं अधिक उत्तम थी। आपने हमें केवल वही दिया जो हमारे लिए अच्छा था। आपने हमें सही समय पर सही आशीष प्रदान की। आपने हमें बचाया, संभाला और आगे बढ़ाया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी हर आवश्यकता को जाना और अपने समय के अनुसार पूरा किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं उन दिनों के लिए जब हम संघर्षों से गुजरे, क्योंकि उन्हीं दिनों में हमने आपको सबसे अधिक निकट पाया। कठिनाइयों ने हमें मजबूत बनाया, चुनौतियों ने हमें विश्वास करना सिखाया और प्रतीक्षा के समय ने हमें धैर्य सिखाया। आज हम समझते हैं कि हर परिस्थिति में आपका उद्देश्य था। आपने किसी भी दर्द को व्यर्थ नहीं जाने दिया। आपने हर परीक्षा को आशीष में बदल दिया। इसलिए हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हर बात में भलाई की। हे स्वर्गीय पिता, हमारे परिवार के लिए आपका धन्यवाद। हमारे माता पिता, भाई बहनों, जीवन साथी, बच्चों और प्रियजनों के लिए धन्यवाद। आपने उन्हें सुरक्षित रखा, उनकी देखभाल की और उन्हें अपने प्रेम से ढका। यदि आज हम अपने प्रियजनों के साथ हैं तो ये आपकी कृपा है। यदि हमारे घर में शांति है तो ये आपकी दया है। यदि हमारे पास प्रेम करने वाले लोग हैं तो ये आपका उपहार है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद। उन दिनों के लिए भी धन्यवाद जब आपने बीमारी में हमें शक्ति दी। जब हमारा शरीर कमजोर था तब आपने हमें संभाला। जब हम थक गए थे तब आपने हमें नया बल दिया। आपने हमारी रक्षा की और हमें हर दिन नई ऊर्जा प्रदान की। आज हम अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हम अपने कार्य, व्यवसाय, पढ़ाई और जीवन की हर उपलब्धि के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो अवसर आपने दिए, जो दरवाजे आपने खोले और जो सफलताएं आपने प्रदान की, वे सब आपकी कृपा का परिणाम है। यदि हमने कुछ अच्छा किया है तो उसकी महिमा केवल आपको ही जाती है। आपने हमें योग्य बनाया, आपने हमें सामर्थ्य दी और आपने आगे बढ़ाया। इसलिए हम विनम्रता के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम उन आशीषों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं जिन्हें हमने शायद कभी देखा तक नहीं। कितनी बार आपने हमें उन खतरों से बचाया जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चला। कितनी बार आपने हमारी रक्षा की जबकि हम अनजान थे। कितनी बार आपने हमारे दूतों को भेजा और हमें सुरक्षित रखा। आपका संरक्षण हर पल हमारे साथ रहा है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने हमारी आत्मा को शांति दी। जब संसार अशांत था तब आपने हमें स्थिर रखा। जब परिस्थितियां बदल रही थीं तब जाकर, जब भविष्य अनिश्चित लग रहा था तब आपने हमें विश्वास दिया कि आप नियंत्रण में हैं। आपकी शांति किसी भी परिस्थिति से बड़ी है और आपका प्रेम हर भय को दूर कर देता है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे हृदय को अपनी शांति से भर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें क्षमा किया। हमारी गलतियों, कमजोरियों और पापों के बावजूद आपने हमें अपनाया। आपने हमें दूसरा अवसर दिया, नई शुरुआत दी और अपने अनुग्रह से हमें ढक लिया। आपकी क्षमा हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अपने प्रेम में बनाए रखा। हे दयालु परमेश्वर, आज हम केवल उन आशीषों के लिए धन्यवाद नहीं देते जो हमें मिल चुकी हैं, बल्कि उन आशीषों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो आने वाली हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारे भविष्य को अपने हाथों में रखा है। आप हमारे लिए भलाई की योजनाएं रखते हैं। आप हमारे मार्ग को सीधा करेंगे और हमें वहां तक पहुंचाएंगे जहां आप हमें देखना चाहते हैं। इसलिए हम पहले से ही आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, हमें हमेशा कृतज्ञ हृदय दीजिए। एहसान हो कि हम आपकी भलाई को भूल जाए। हमें हर दिन आपकी दया को पहचानने की समझ दीजिए। हमें हर परिस्थिति में धन्यवाद करना सिखाए, जब सब कुछ अच्छा हो तभी और जब परिस्थितियां कठिन हो तभी, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हर समय हमारे साथ
और सब कुछ हमारी भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। आज हम पूरे विश्वास के साथ यह घोषणा करते हैं कि आप एक जीवित परमेश्वर हैं। आप प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रेम करने वाले पिता हैं। आपने हमारी पुकार सुनी है, हमारे आंसू देखे हैं और हमारे जीवन में कार्य किया है। इसलिए हमारा हृदय आनंद से भरकर कहता है, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। हमारा जीवन आपकी महानता का गवाह बने, हमारे शब्द आपकी महिमा करें, हमारे कार्य आपके प्रेम को प्रकट करें और हमारी हर सांस आपके प्रति कृतज्ञता का गीत बने। हे पिता परमेश्वर, आज और हमेशा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका प्रेम अनंत है, आपकी दया असीम है और आपकी विश्वास योग्यता सदैव बनी रहती है। हम आपके चरणों में अपना जीवन समर्पित करते हैं और पूरे हृदय से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें संभाला है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु, आपकी दया सदा बनी रहती है। धन्यवाद प्रभु, आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और अद्भुत नाम में हम ये धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। आमीन।